जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, 400 अनार लागत मूल्य 320 अनार के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न में शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तो बोल रहा है 400 अनार का लागत मूल्य 320 अनार के बिक्री मूल्य के बराबर है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अब यहां लिखिए 400, ये लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस दोस्तों, क्रय मूल्य के बराबर 320 अनार, 320 अनार के विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बीच में बोला कि बराबर है, तो ये क्रय मूल्य जो है हमारा ये हो जाएगा 320 और विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 400। अब यहां हम थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं दोस्तों ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। विक्रय मूल्य हमारा 400 हो गया और क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हमारा 320 हो गया। हम बेचे 400 में, खरीदे थे 320 रुपये में, तो क्या होगा, लाभ होगा दोस्तों। तो लाभ बराबर 80 रुपया हुआ। अब देखिए आपसे पूछा रहा लाभ प्रतिशत, तो आप लोग लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब इस पर आप बैठा दीजिए, तो लाभ हमारा कितना हुआ था, तो 80 रुपया हुआ था। 80 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, तो 320 रुपया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, 8 चौके 32, ये कट गया। अब इसको काटिए, ये जीरो नहीं पड़ेगा दोस्तों। चलिए 8 चौके 32। अब देखिए, अब 4 से काट दीजिए, 25 बार में 100 कट जाएगा, 25 चौके 100। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आया दोस्तों, तो ये 25%। यही आपका आंसर हो गया। आपको इतना लंबा लिखना नहीं है दोस्तों, मैंने समझाने के लिए इतना लंबा किया है, ठीक है। इतना लंबा आपको लिखना नहीं है, शॉर्ट में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर को प्रश्न को दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो ये 40 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहां विक्रय मूल्य लिखिए। अब हमारा विक्रय मूल्य ये हो गया और क्रय मूल्य हमारे ये हो गया, तो विक्रय मूल्य बराबर 40 हो गया और क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, तो 25 हो गया। इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है दोस्तों, मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहा हूं। तो क्या है, विक्रय मूल्य हमारा बेचे हैं 40 रुपया में और खरीदे थे 25 रुपया में, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर 15 रुपया हुआ। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब लाभ हमारा 15 रुपया हुआ था, गुने 100 कीजिए और बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो 25 है, ये 25 लिख दीजिए दोस्तों। तो 5 बचे 25 और 5 दिया 15 और 5 से काट दीजिए, तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 60%। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए सारे के सारे प्रश्न में टाइप वाइज करवा दे रहा हूं दोस्तों और पूरा चैप्टर में करवा दूंगा। मैं 7 बजे प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड कर देता हूं, कभी कभी लेट भी हो जाती है क्योंकि अकेले सारा काम करता हूं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत, वहां तो लाभ हो रहा था दोस्तों, अब यहां है हानि हो रही है।
तो सेम ट्रिक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो 320 ये क्रय मूल्य हो गया, थोड़ा सा उलट दिया दोस्तों, बस एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता और कुछ नहीं। और ये 400 हमारा जो है, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य, 400 विक्रय मूल्य। अब हमारा ये उलट जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 320। तो लाभ कितना होगा दोस्तों, तो लाभ हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी हानि होगा, एक मिनट दोस्तों। तो हानि कितनी होगी, तो हानि बराबर 80 रुपया। तो अब हानि परसेंट, तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है दोस्तों, जहां लाभ लिखा था वहां पर हानि आ जाएगा। हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब यहां जो है आप लिखिए इसको, हानि हमारा 80 हुआ था गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा 400 था दोस्तों। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिए क्योंकि उधर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब काटिए इसको, 8 पच्चे 40 और ये 5 से काट दीजिए तो 20 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, यानी 20%। तो हानि कितना हुआ, तो 20% हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों 2 लाइन में बन रहा है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए चौथे प्रश्न दोस्तों, चौथा प्रश्न है आपका, कुछ वस्तुएं 5 रुपया के 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपया के 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, 5 रुपया के 6 वस्तु खरीदा, यहां 5 लिखिए और यहां 6 लिखिए, इसको क्रय मूल्य मानिए, ये जो रुपया है इसको क्रय मूल्य मानिए और ये वस्तु है दोस्तों, और इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए। अब फिर लिखिए 6 रुपया के 5, तो रुपया की जगह नीचे रुपया लिखिए, ये 6 लिखिए और ये 5 लिखिए। अब क्या कीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए और यहां लाइन खींच दीजिए। अब गुना कीजिए, 5 पच्चे 25 और ये 6 छक्के 36 आ जाएगा दोस्तों। तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 25 और विक्रय मूल्य आ गया 36। तो हमारा यहाँ क्या होगा दोस्तों, हम खरीदे हैं 25 में, बेच रहे हैं 36 में, तो लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो हमारा लाभ हो जाएगा 6 5 11 रुपया दोस्तों। अब हमारा पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भाई पहले बता चुका दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी 11 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो 25 है, यहाँ 25 लिख दीजिए। अब काट दीजिए 25 चौके 100 और गुना कर दीजिए 11 चौके 44 यानी 44% हमको लाभ हुआ। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए अब 5वें नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों ये 5वें नंबर सेम प्रश्न है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता या नहीं। अगर पहला इसके पहले वाला प्रश्न अगर आप लोग को समझ में आ गई होगी तो आपका आसानी से बनेगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 5वां प्रश्न को। 5वां प्रश्न है दोस्तों, यदि मैं 10 के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 की 10 की दर से बेचता तो कितना % लाभ या हानि होती। 10 रुपया के 11 की दर से वस्तु खरीद करके, यानी ये जो है यहाँ क्रय मूल्य लिखिए और यहाँ विक्रय मूल्य लिख दीजिए, यानी 10 ये रुपया में है और ये वस्तु है। अब 10 यहां लिखिए और यहां 11 लिख दीजिए। फिर बोल रहा है 11 की 10 से बेचता है, अब यहां 11 लिख दीजिए और यहां 10 कर दीजिए, बस इतना ही है। अब इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, तो 10 दही 100 आ जाएगा और ये हमारा 11 121 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य हमारा हो गया, कॉस्ट प्राइस 100 और ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 121। तो क्या होगा, हमारा लाभ होगा।
तो लाभ बराबर है, खरीदे हम 100 में, बेचे 121 में, तो लाभ कितना हुआ? तो 21 रुपया का। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, आप लोग को शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आप लोग सभी को जानते होंगे। लाभ परसेंटेज बराबर लाभ, लाभ यानी 21 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 100 है। अब यहाँ 100 लिख दीजिए, काट दीजिए 100 और 100, कितना बचा? 21%। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 21% का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैं प्रत्येक दिन 7 बजे वीडियो लेकर के आता हूं, और किन्हीं को कोई प्रश्न प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे डाल दें, मैं वहां पे सॉल्व करा दूंगा। चलिए अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल सा प्रश्न, कुछ भी नहीं है, देखने से डरिए नहीं। 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल, यहां लिखिए 400 रुपया में 10 केजी चावल। अब 1 केजी का भाव कितना होगा? 1 केजी का भाव मूल्य, अगर हम इसको 400 में 10 से अगर डिवाइड कर दे, भागा दे दे, तो आ जाएगा 40 रुपये केजी। सिंपल सा बात है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब बोला 25% बढ़ गया, अब इस 40 का 25% निकाल दीजिए, 40 का 25%, ठीक है, बटा में 100 कर दीजिए, ये परसेंटेज हट जाएगा। 1 मिनट, परसेंटेज हटा देने दीजिए। अब 40 का 25%, तो अब काटे दोस्तों, 25 चौके 100 और 4 देंगे 40, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों? ये 10 रुपये प्रति केजी। ये क्या आया दोस्तों? तो वर्तमान भाव, ठीक है, क्या आया? वर्तमान, ठीक है। ये तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ए नंबर दोस्तों। लेकिन अगर पूछ देता कि पहले कितना था, ये तो वर्तमान आया है, तो पहले कैसे निकालेंगे? पहले अभी जब 25% बढ़ गया था तो हमारा 10 रुपये केजी मिल रहा है, पहले कैसे था? तो 25% बढ़ा था तो 125 होगा, हो गया है। और पहले कैसे था? तो 100 रुपये केजी था, अभी जो है 10 रुपये केजी है, तो पहले कैसे था? तो 100 गुने 10 बटा 125। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं ताकि आप अगर उस तरह से पूछ दे पहले का भाव तो आप निकाल लें। तो अब काटिए इसको दोस्तों, 25 चौके 100 और 25 बचे 125, इसको काटे 5 दूनी 10 यानी 4 दूनी 8 रुपये प्रति केजी था दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर पहले पूछे तो, यहाँ पहले नहीं पूछा है, चावल का नया भाव पूछा है दोस्तों, यानी वर्तमान भाव, तभी जो है 25% बढ़ने से वो 10 रुपये केजी हो गया, और पहले कैसे था? तो 8 रुपये प्रति केजी दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है आपका, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए दोस्तों, देखिए आप लोग से बनता है या नहीं। बन जाता है कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमसे बन गया। चलिए देखिए दोस्तों, बोल रहा है 240 रुपये में 6 केजी अधिक मिलता है, तो 240 रुपया में 6 केजी, तो 1 केजी का भाव निकालेंगे। 240 रुपया में 6 केजी, तो 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य बराबर 240 बटा 6। अब काट दीजिए, 6 चौके 24 यानी 40 रुपये प्रति केजी हो गया। इतना समझ में आ गया। अब बोला 20% कम हो गया है, क्या हुआ? 20%
कम हो गया। तो इस 40 का 20% निकाल दीजिए। परसेंटेज 20%, ठीक है, हम लंबा नहीं कर रहे दोस्तों। 20 जो लिखे ये परसेंटेज में, बट हमें परसेंटेज को हटाए, ये 100 लिख दिए दोस्तों। अब काट दीजिए 20 25 100 और काट दीजिए 25 80 40। अब कितना आया दोस्तों? तो 8 रुपये प्रति केजी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। सही आंसर क्या हुआ? बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको पूछ देते ये नया भाव यानी वर्तमान भाव, बढ़ा हुआ घटा हुआ भाव, तब पहले कैसे था? ठीक है, 20% कम होने पर जो है सो ये 8 रुपये केजी। लेकिन अगर आपको पूछ देता कि पुराना भाव क्या था, तो क्या कीजिएगा? देखिए, इसको भी बता देता हूं दोस्तों। तो पहले जो है अभी 20% कम हो गया तो 80 रुपया में मिल रहा था, ठीक है। और पहले कितना मिल रहा था? 100 रुपया में। क्या 20% कम हो गया था? तो ये 80 में मिल रहा है वर्तमान में, और पहले मिल रहा होगा 100 में, ठीक है। तो अभी जो है सो 8 रुपये मिल रहा है, तो पहले कैसे मिल रहा होगा? 100 गुने 8 बटा 80। अब काट दीजिए, 8 दही 80, ये जीरो ये जीरो, यानी 10 रुपये प्रति केजी दोस्तों। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन मैं इसको समझा दे रहा हूं। चलिए, कि अगर आपको इस तरह से पूछ दे तो आप आसानी से बना दें आंसर को। तो इसका सामान का नया भाव 8 रुपये केजी था और पुराना भाव पूछता तो 10 रुपये केजी दोस्तों। मैंने दोनों तरीका बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, 8वें नंबर प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, लेकिन लगता है कि बहुत वास्ट है। पूछ रहा है, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हम जो है 96 रुपया में एक वस्तु को बेचे तो उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ जितना वस्तु का क्रय मूल्य। अब सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या है, 96 लिखिए, ठीक है। ये 96 को 2 भाग ऐसा कीजिए कि अंतर 10 हो, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं 16 छक 96, ठीक है। अंतर यहां देखिए 10 आया। अंतर कितना आया दोस्तों? तो 10 आया, ठीक है। अब आगे जो है देखिए क्या बोल रहा है, लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ हो। 96 बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो, और जब लाभ हो तो छोटे वाले अंक में 0 लगाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो 60 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो 60 रुपया दोस्तों। अगर आपको लाभ पूछे तो प्रतिशत लाभ पूछे कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ हो, लाभ हो रहा है तो, और हानि रहेगा तो आंसर इस तरह से नहीं आएगा दोस्तों। चलिए आगे मैं बताता हूं, आप लोग आगे देखिए कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर लाभ हो तो छोटे वाले अंक में 0 लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अंतर 10 होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। अब 9वां नंबर प्रश्न बोला है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना लागत मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब क्रय मूल्य पूछ रहा है और यहां भी लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ देखिए दोस्तों, तो इसका ट्रिक्स क्या है दोस्तों? देखिए ट्रिक्स क्या है, देखिए 144 को 2 भाग में अंतर कीजिए कि गुना करने पे 144 आ जाए और अंतर 10 आ जाए। तो इसको हम कर सकते हैं 18 8। अब देखिए अंतर यहां पर जो है सो 10 आ रहा है, अंतर 10 आ रहा है। अब जो है जब लाभ प्रतिशत हो तो कौन सा आंसर हो जाता है? तो छोटा वाला अंक में 0 बैठाइए और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों? 80 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आया? तो 80 रुपया आया दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। कितना सेकंड लगेगा सोच लीजिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए
10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब यहां पर आपसे पूछ रहा है, यहां हानि हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? हानि। वहां तो लाभ हो रहा था, यहां हानि हो रहा है। तो सेम ट्रिक है, बस थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। अब कितना है? 21 रुपया। ठीक है, तो 21 है। अब 21 को 2 भाग कीजिए तो 7 या 21, लेकिन यहां पे जोड़ना होगा आपको। ठीक है, वहां घटा रहे थे, यहां पर जोड़ना होगा। तो देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो 10 आ गया दोस्तों। जहां हानि हो वहां आपको जोड़ना होगा। देखिए 10 आ रहा है दोस्तों। अब इसमें दोनों आंसर हो सकता है, जो भी आपको ऑप्शन में दिया रहे वो दोनों होगा दोस्तों। तो यहां पर है, दोनों में 0 बैठाइए तो 70 या 30 दोनों आंसर होगा। ठीक है, जो आपका आंसर में दिया रहेगा उसमें दोनों में कोई भी उठा करके आप टिक कर दीजिएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? 70 या 30। देखिए 30 या 70 यहां लिखा हुआ है। हानि हो तो दोस्तों, और यहां जोड़ने पे 10 आना चाहिए। उसमें घटाने पर, जब लाभ होता है तो घटाने पर 10 आना चाहिए, और इसमें जोड़ने पर 10 आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो वॉच नहीं करते दोस्तों, आधा देख करके भाग जाते हैं, उससे कुछ फायदा होने वाली नहीं है। चलिए अब देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो उसका लागत मूल्य क्या है? अब आपको एग्जामिनर फंसाने का कोशिश किया है, वर्ड को चेंज कर दिया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ क्या है? संख्यात्मक रूप से ही उसका लाभ प्रतिशत बराबर है, यानी संख्या में बराबर है, यही आपका बोल रहा है दोस्तों। तो ये सेम प्रश्न दोस्तों, तो क्या है? 39। ये 39 को 2 भाग कीजिए, और यहां हो रहा है लाभ प्रतिशत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा लाभ प्रतिशत हो रहा है। तो 13 या 39 होता है ना। अब इसको अंतर देखिए, अंतर कितना आ रहा है? अंतर तो 10 आ रहा है यहां, क्योंकि लाभ हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें 0 बैठाइए, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो उसका लागत मूल्य क्या है? तो 30 रुपया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस थोड़ा सा वर्ड को चेंज करता है जिसमें स्टूडेंट फंस जाए दोस्तों। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न मैं शॉर्ट ट्रिक से लाया दोस्तों। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, विनय ने एक हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, तो लागत मूल्य क्या है? फिर यहाँ सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्ड को अंतर कर दिया दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। देखिए 75 रुपए में बेची, यहाँ प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, लागत मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो ट्रिक्स क्या है? तो 75 को 2 भाग में अंतर कीजिए, कितना आ जाएगा? 15 पचे 75। लाभ हो रहा है तो अंतर होना चाहिए, अंतर 10, और हमारा छोटे वाले अंक में 0 बैठाइए, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या आंसर होगा? तो 50 रुपया। लागत मूल्य कितना आया दोस्तों? तो 50 रुपया, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह शेयर कर दे दोस्तों। और मैथ से डरिए नहीं, मैथ से डरिए नहीं दोस्तों, मैथ के बिना आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोग मैथ में मेहनत कीजिए, डरिए नहीं दोस्तों, भागिए नहीं। चलिए आज यहीं तक, थैंक यू।